नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली को। एक जो टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और डिविजिबिलिटी रूल्स से जो आपका पूर्ण विभाजन का जो नियम है, उसका पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के अलावा जो डिविजिबिलिटी होती थी 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 11 तक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अलग से। वो तो आपकी बोल सकते हैं प्रैक्टिस सीरीज़ थी, तो ज़्यादातर मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें, तो आप ज़रूर उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ 432 P1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द P। तो बोल रहा है कि यदि 432 Pi 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद ही इस वीडियो को आप चेक करना या देखना। तो 432P1 ये बोल रहा है कि ये 9 से विभाजित है आपका। तो अगर ये 9 से विभाजित है तो बहुत ज़रूरी है कि ऊपर की संख्याओं का योग भी आपका क्या होना चाहिए, 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबको जोड़ना है। तो अगर मैं जोड़ दूंगा तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 प्लस पी आ जाएगा और बाई 9 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कम से कम यहाँ पे पी की जगह कितना रखूँ कि वो 9 के पहाड़े में आ जाए। तो 9 के पहाड़े में देखिए, तो 9 के पहाड़े में पहला जो आता है वो 9 आता है, फिर आता है 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका टोटल मिला के 10 प्लस पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 प्लस पी की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 18। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 10 और ये आ जाएगा आपका 8। यही आंसर था कि पी की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ इफ़ द नंबर 583437, बीच में आपका कुछ मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे x मान लेता हूँ, यहाँ पे कितना मान लेता हूँ x। तो 583x437 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ द ब्लैंक डिजिट विल बी। तो सबसे छोटा लिखना है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है। तो वही करना है, 5 8 3 x 4 3 7 और ये 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़ के देख लेते हैं। तो 8 और 5 कितना होता है आपका 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 और 4 20 और 7 और 3 10, तो ये 30 हो जाएगा और 30 प्लस x आ जाएगा। तो ये 9 से विभाजित होना चाहिए। अब 9 के पहाड़े में देखेंगे तो 30 से ऊपर क्या आता है, तो 9 दूनी 18, 9 तीन 17, 9 चौको 36 आता है। तो 30 प्लस x की वैल्यू आपकी 36 होनी चाहिए टोटल मिला के, ताकि वो 9 से विभाजित हो सके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 30, यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा कम से कम, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ स्टार इज डिजिट सच दैट द 5824 स्टार, तो ये लिखा हुआ है 5824 और यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है डिविजिबल बाई 11, ये आपका 11 से विभाजित है। तो बोल रहा है कि स्टार की जगह क्या आएगा। तो आप मैंने बताया था 5 8 2 4 और ये थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने। तो मैंने बोला था आपने गोला मारना है, स्टार्ट करना है और एक छोड़ के मारते रहना है। तो ये मैंने मार दिया। अब जिन पे गोला उनको जोड़ दो, तो 5 और 2 7 और प्लस स्टार हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पर। और इसमें से घटा देते हैं जो आपका बाकी है उनको जोड़ के, तो 8 और 4 12, तो ये 11 से विभाजित होना चाहिए। अब मुझे बताइए ऊपर क्या होना चाहिए। मैंने बोला था ऊपर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर इस तरीके से 22 से 33 आ जाए। तो सबसे आसान है 0 कर दो। तो ठीक है भाई, तो 7 प्लस जो आपका क्या स्टार है और माइनस 12 है, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 0 आनी चाहिए। तो 7 प्लस स्टार इक्वल टू इधर 12 आ जाएगा और इसके बाद स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो स्टार की वैल्यू कितनी, 12 में से 7 गया, कितना आ जाएगा आपका 5। तो 5 आपका आंसर होगा। वैसे नॉर्मली इतना बड़ा करके फ़ायदा नहीं है, आपने यहाँ पे देखना है कि बताओ 0 कब होगा। तो 7 के साथ क्या जोड़ू कि 12 आ जाए, तो 7 के साथ 5 जोड़ने पे आपका यहाँ पे कितना 5 जोड़ दो और आपका 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 3 4 n इज डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द n। ठीक है, 3 4 n ये डिविजिबल है आपका कितना 11 से, तो वही देखना है 3 4 और n। तो ये गोला मार दिया और ये क्या होना चाहिए, देखो इन दोनों का जो जोड़ है, ठीक है ना, और उसमें से फिर 4 घटाना है, उसमें से क्या घटाना है 4 घटाना है। तो ये तो आपका 0 आना चाहिए फिर 11। तो देखो सबसे आसान है 0 करना। तो अब मुझे बताओ कि n की जगह क्या रखूँ कि ये पूरा 0 हो जाए, मतलब 3 प्लस n है ना, इसमें से क्या घटाना है आपने 4 घटाना है ताकि 0 आ जाए। तो आसान है, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0। या अगर ऐसे नहीं आता तो देखो n, तो 4 में से 3 गया 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कहीं आप ये दिमाग में दोनों बोल के 11 रखना था यहाँ पे, तो 11 भी रख के देख लो। देखो 3 + n - 4 = 11 और n - 1 = 11 हो जाएगा और n = 12 हो जाएगा। तभी डिजिट का है तो ये तो नंबर बन गया, और नंबर बन गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। बोथ द एंड ऑफ द नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोथ द एंड डिजिट ऑफ द 99 डिजिट, 99 डिजिट्स ऐसे चला के ये बिल्कुल 99 होती है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के 99 डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट नंबर n, और वो जो 99 अंकों की जो संख्या है वो कौन सी n है, तो उसका जो बोथ एंड डिजिट, मतलब जो आपका एंड डिजिट मतलब जो पहले नंबर पे और लास्ट नंबर पे, उन्हें बोलते हैं एंड पॉइंट्स। तो वहाँ पर जो है वो 2 है लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ है? 2। और बीच के इस तरीके से यहाँ पे कितने हैं, तो 99 से 2 घटा दो, तो यहाँ तक चलते चलते कितना, तो यहाँ पे तो बना नहीं सकता, तो 2 यहाँ पे सेट हो गए, 2 यहाँ पे सेट हो गया, तो बच्चे कितने, 97। तो बीच में 97 डिजिट्स हैं आपकी। और वो बोल रहा है कि आपका 11 से विभाजित है, तो होता है क्या, देखो मैं बताता हूँ। 99 क्या आपका विषम है, तो इसको आसान तरीका देखो, मैं 3 में कर दूंगा। देखो विषम संख्याओं के हिसाब से पकड़ना है, तो 3 सबसे आसान है पकड़ना, 3 अंकों की संख्या। तो अगर यहाँ पे 99 ना बोल के कितना बोलता, अगर 3 बोलता कि 3 डिजिट्स के आपके नंबर है, तो और लास्ट और पहला आप सॉरी जो आपके बोथ एंड में जो नंबर है, मतलब जो बिल्कुल आपके क्या है, दोनों अंतिम अंक है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 2 लिख देना है यहाँ पे। अब मुझे बताओ 11 से विभाजित करना है, किससे करना है विभाजित, 11 से। तो अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ, मैं कितना लिख दूँ यहाँ पे x, तो क्या करते हैं 2 और x और 2, तो ये गोला मारा छोड़ के ये गोला मारा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया 4, और उसमें से ये घटा देते हैं, और घटा के कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, पर मैं 0 को प्रेफर करता हूँ। तो बताओ 4 में से कितना घटाऊँ कि आपका 0 आ जाए, तो इसमें 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना रखना है, 4, और आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 और 2 4, 4 में से 4 के 0 और 11 से विभाजित हो जाएगा। तो बस यही समझना था। तो चाहे वो 3 हो चाहे 5 हो, अगर आप 5 अंकों की संख्या लोगे, देखो 5 लोगे तो 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3, और ये देखो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे अगर बीच में देखो 4 4 4 रख दो, तो देखो 2 4 2, तो देखो 4 और 2 6 और 2 8, और बीच में जो घटाने को इतना 4 और 4 8, तो 8 में से 8 गया कितना हो गया 0। तो सिंपल सी बात है, बीच में आएंगे आपके क्या 4 ही आएगा 97 टाइम, यहाँ पे कितना आएगा 99 टाइम्स आएगा। तो बोला सभी मध्य के अंक होंगे, तो कितने होंगे 4, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 3 4 m इज डिविजिबल बाई 12। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को बेहतर बनाया उसने 12 से। अब 12 के क्या करना है, तो को प्राइम फैक्टर करने होते हैं। तो 12 के को प्राइम फैक्टर होता है 4 और 3। कितना होता है 4 और 3, तो 4 और 3 से मुझे विभाजित करना है। आसान कौन सा है, तो आसान है 4। 4 में क्या होता है, अगर मैं 4 से देखूँ, देखो 4 से अगर मैं देखूँ तो मुझे लास्ट के 2 अंक देखने हैं, तो मुझे 4m को कॉन्सेंट्रेट करना है। 4m को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मुझे बताओ 4 के पाड़े में यहाँ पे देखो कौन कौन आ सकते हैं। 4 के पाड़े में 4 आगे आना चाहिए, उसके बाद कोई संख्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे m की जगह कितने, देखो अब इसकी जगह मैं पूरा देखूँ तो या तो 40 आ जाए, या तो 44 आ जाए, या तो 48 आ जाए, इसके अलावा तो हो नहीं सकता। उसके बाद 52 आएगा, उसमें 5 आ जाएगा। तो मुझे जहाँ तक पता लगा या तो m की वैल्यू क्या होगी 0, या तो 4, मतलब लास्ट वाला देखना ना, लास्ट वाला, तो ये देख लीजिए या तो 4 या तो 8, ये हो सकता है। ठीक है ना, 3 वैल्यूज अभी मेरे 4 के हिसाब से मेरे पास 3 वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अच्छा 3 के हिसाब से चलें तो 3 के हिसाब से मुझे इन्हीं नंबर पे देखना पड़ेगा। तो 3 के हिसाब से चलेंगे, या तो संख्या क्या हो सकती है 340 हो सकती है, या संख्या कितनी हो सकती है 344 हो सकती है, या संख्या 348, इसके अलावा हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों से विभाजित करना पड़ेगा। तो अब मैं इनमें चेक कर लेता हूँ। तो फिर 3 से विभाजित होना है, तो 4 और 3 कितना हो रहा है, यहाँ पे तो 7 हो रहा है जोड़ के, तो ये तो बन नहीं रही बात। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, 0 हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे 40 नहीं आ सकता लास्ट में। इसको जोड़ता हूँ 4008 और 3 कितना होता है आपका 11, तो इससे बात नहीं बन रही, क्योंकि 11 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। लास्ट वाली बात करते हो तो 8 और 4 12 और 3 15, देखो ये आ रहा है 15, तो ये तो 4 हो नहीं सकता। यहाँ पे कितना 8 और 4 12 और 3 15, तो कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है। तो आप देखो 48, देखो 4 के पहाड़े में भी आ जाएगा, और लास्ट में जो आपका 48 है उसे अगर मैं रख दूँ तो 348 हो जाएगा, और उसको जोड़ के 15 आ रहा है, और 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो m की वैल्यू होनी चाहिए 8। नेक्स्ट चलते हैं। देखा विच ऑफ द गिवन वैल्यूज डिविजिबल बाय 15। अब देखो 15 से विभाजन देखना है,
तो 15 से विभाजन के को प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे 5 और 3, 5 से 15 हो गया। तो ठीक है, आसान कौन सा होता है 5। तो 5 में देखेंगे तो सबके लास्ट में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 का केस होता है ना कि तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ सब में क्या आपका 5 है, तो बस मुझे किस में चेक करना है 3 में। 3 में चेक करना है तो पहला देखो, पहला जोड़ूंगा तो पहला जो आपका है 2 + 3 + 6 + 5, इसको जोड़ूंगा तो 6 और 5 11, 11 और 3 कितना होता है 14 और 2 16। तो क्या ये 3 के पाड़े में आता है, नहीं आता है। दूसरा देखेंगे 1 + 3 + 7 + 5, 5 से तो विभाजित है क्या बोलते हैं चारों, तो ठीक है ना। बस 3 से देखना है कौन सा विभाजित होता है। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 1 16, तो ये भी नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं 4 + 3 + 6 + 5, तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, देखो ये विभाजित हो जाएगा। 18 आ गया ना, 18 आ गया है और लास्ट में 5 भी है तो ये विभाजित हो जाएगा। लास्ट को भी चेक कर लेते हैं 2 + 2 + 7 + 5, 7 और 5 12 और 12 और 4 कितना होगा 16, तो ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा बचेगा 4 3 6 5। तो जब इस तरीके के नंबर आते हैं जैसे 15 आ गया 18 आ गया तो इन्हें को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के फिर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x and y are the two digits of the number 347xy such that the number is completely divisible by 80, then what is the value of the x plus y। बोल रहा है यदि x और तथा y एक संख्या 347 xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x plus y की वैल्यू निकालिए। तो देखो ये संख्या दे रखी है आपकी कितनी 347xy, तो ये मुझे संख्या दे रखी है। 80 के को प्राइम फैक्टर निकालने आपने, तो ये होता है 16 पंजे 80, कितना होता है 16 पंजे 80। इसको भी लिखना है तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 4 × 4 लिख सकता हूँ और 5 आपका साइड रहेगा। तो मुझे केवल 4 से और 5 से विभाजित करना है इस लास्ट वाले को। तो आसान कौन सा, देखो आज आसान है आपका 5 का। अगर मैं 5 से देखूंगा, 5 से डिविजिबिलिटी देखूंगा तो लास्ट में देखो लास्ट का जो डिजिट है ना, मतलब जो y है उसमें केवल 2 ही मान आ सकते हैं, या तो मान आएगा 0 या तो आएगा 5। बात समझ में आ गई, या तो मान क्या आएगा 0 या तो 5 आएगा, 2 ही आ सकते हैं। तो मेरे लिए 2 वैल्यूज़ बन जाएंगी, या तो बन जाएगी 347x0 या फिर बन जाएगी 347 और मैं थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ 0, या फिर एक सेकेंड 0, या फिर मैं लिख सकता हूँ 347x5। तो अब मुझे 4 से देखना है, अब किससे देखना है 4 से देखना है। तो अंतिम के 2 अंक देखते हैं, अंतिम के 2 अंक आप किससे विभाजित होने चाहिए 4 से। अब मुझे बताओ कि 4 में 4 क्योंकि एक सम संख्या है, सम संख्या कभी विषम संख्या को प्रोड्यूस कर सकती नहीं कर सकती, मतलब लास्ट में 5 ले ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इस तरीके से 5 यहाँ से हट जाएगा, केवल 0 का केस बनेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 0 होगा। अब वो बोल रहा है कि वैल्यू रखनी है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ शायद से मिस कर रहा है, वो मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए किसकी, एक्स और वाई की। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो मिनिमम रखूँगा तो अगर देख लीजिए मुझे यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, कम से कम एक्स की जगह यहाँ पर। तो देखो 1 तो रख नहीं सकता, 10 तो आता नहीं है। 0 रख सकता हूँ, देखो सबसे छोटा है मैं 0 रख सकता हूँ, डबल 0 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 0 होता है विभाजित, तो 0 रख नहीं सकता। अब क्यों नहीं रख सकता, देखो अगर मैं 0 रखता हूँ तो x + y, मतलब देखो x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू कितनी 0, तो ये 0 आ जाएगी। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो x जगह अब मैं क्या रखता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये 10 हो जाएगा, 10 4 के पाड़े में नहीं आता। 2 रखता हूँ तो ये 20 हो जाएगा, 4 के पाड़े में 20 आता है, तो यहाँ पे मैं 2 रख सकता हूँ। तो x की वैल्यू में कितना रख सकता हूँ 2 और y की वैल्यू में कितना रख सकता हूँ 0। तो यहाँ पे पुट कर लो 2 + 0 और ये आ जाएगा पर 2 आंसर जोड़ के, तो यही आंसर था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 985x3678y इज डिविजिबल बाई 72 देन 4x - 3y। अब देखो 72 के निकालना है तो 8 9 72 होता है, ये दोनों निकल गए और 8 और 9 का आपको केस पता है। तो संख्या आपकी कौन सी 9 8 5 x 3 6 7 8 y। कौन सा आसान है 9 का कि 8 का, तो 8 का आसान है भाई। 8 का इसलिए आसान है क्योंकि मुझे लास्ट के 3 देखने पड़ेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 8 के केस में मुझे देखना है, वो देखना है लास्ट के 3। तो मुझे भाग देना है, देखो अगर मैं भाग दे दूँ यहाँ पर, देखो मैं भाग देता हूँ, भाग दे दिया मैंने 7 8 y में, तो मैं भाग देता हूँ तो 8 9 72, यहाँ पर कितना बचा 6। अब बताओ 6 आ गया तो 8 के पहाड़े में 6 के आगे कौन आता है, तो 8 8 8 देखो 8 × 45 8 × 48 8 7 56 हो गया, और 8 8 64 आता है और 8 9 72 आता है, तो 64 ही आता है।
तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए, ताकि यहाँ पे 4 आ जाए और 8 8 64 हो जाए, मतलब ये पूरा पूरा भाग चल जाए। तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 8 के केस में यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मैं 4 रख दूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 7 8 4, ये हो जाएगा ना। तो मैं अब इस पूरे वाले में देख लो, यहाँ पे रख दूंगा 9 8 5 x 3 6 7 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब बस 9 से विभाजित देखना है, क्योंकि 8 से तो हो जाएगा विभाजित, लास्ट का हो रहा है। अब 9 से देखना है, 9 में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सबको। तो मैंने बोला था या तो एलिमिनेट कर दो, तो अगर मैं एलिमिनेट करना स्टार्ट करूँगा, देखो 9 से 9 हट जाएगा, या तो जोड़ के देख लो और जोड़ के देख लो कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो मैं यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ, 9 हट गया, ठीक है, 9 हट गया, 6 3 9, ये भी हट गया, ठीक है। 8 और 5 कितना होता है 13, ठीक है ना। 8 और 8 16, कुछ और हट सकता है, देखो 7 और 4 11 और ठीक है 8 और 5 13, ठीक है 8 और 5 13 और 13 और 7 कितना होता है आपका 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32, 24 और 8 कितना हो रहा है आपका 32 हो रहा है ना। और 9 9 3 27 और ये आ जाएगा कितना 5, ठीक है ना। 9 3 27 और कितना 32 है ना, 9 चौको 36, तो आपका 4 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 4 आएगा। चाहे आप एक काम कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूरा ही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 5 x 3 6 7 8 और 4 जोड़ देता हूँ। देखो 9 8 और 5 13, 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 7 कितना होता है 38, 38 और 8, 38 और 8 आपका होता है 46, 46 और 4 50, कितना हो रहा है 50। 9 है, 9 चौको 36 9 सत्य 9 चौको 36 9 बता 9 चौके 54, ठीक है। तो ये 50 हो रहा है ना, ये टोटल कितना हो रहा है 50, और उसके साथ क्या साथ में क्या x है, तो ये 9 से विभाजित होना चाहिए। तो बताओ 9 के पहाड़ में 50 से ऊपर क्या होता है 54 होता है, कितना होता है 54 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो बस हो गया काम। x की वैल्यू कितनी रखनी है आपने, x की वैल्यू रखनी है 4 और y की वैल्यू भी कितनी है 4, ठीक है ना। यहाँ पे पुट कर लेते हैं 4x - 3y में, तो यहाँ पे 4 चौको 16 हो जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा, 16 - 12 कितना होता है आपका 4 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, तो किससे विभाजित है भाई, वही है आपका 72 से विभाजित है ये संख्या। यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, तो नॉट है 72, ठीक है ना, और 7 6 2 4। अब मैं इसे जल्दी से करूँगा, ठीक है ना। 4 3 y, तो y की जगह ये, अब देख लो इसको पकड़ूंगा तो 8 के पहाड़े में आना चाहिए, 8 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 4 3 y, तो 8 16 8 24 8 24 8 45 8 पंजे 40। अब यहाँ पे कितना बचा 3, अब 3 जो आता है 8 चौको 32, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2। तो y की वैल्यू मुझे पता लग गई, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 कम से कम, ठीक है ना। अच्छा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आ जाएगा होगा 7 6 2 4 x 4 3 2। अब जोड़ना है भाई ने, तो 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 4 19, 19 और 4 23, ठीक है ना। और 23 और 3 कितना होता है 26 और 2 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। 28 के साथ x जोड़ के 9 से विभाजित होना चाहिए। अब मुझे बताओ 28 के ऊपर 9 के बारे में क्या था, 9 3 17 9 चौको 36, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर 36 में से 28 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 8, कम से कम होगा ना। 9 3 27 और 9 चौको 36, ठीक है 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पुट करूँगा तो 8 पंजे 40 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना 34। सही लिखा ना, y = 2, तो 3 दूनी 6 और 8 चौक 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा 34 आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 है। तो 88 को अगर मैं देखूंगा तो 88 को लिखते हैं भाई 11 × 8, मतलब ये हो जाएंगे आपके। तो वही करना है, मैं लास्ट के सीधे देख लेता हूँ। 7 8 y को देखना है, तो ये 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 9 72 और 6 64, मतलब y की वैल्यू तो सीधे डायरेक्ट आ जाएगी, अभी किया था। तो 8 8 64, तो ये 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे 11 पे देखना है, तो ये जाएगा 8 5 4 3 2 x 7 8 और 4। गोला मारना स्टार्ट किया, तो 8 4 12, 12 और 2 कितना होता है आपका 14, 14 और 4 18, और 18 7 कितना होता है आपका
18 7 25, ठीक है। इसमें से कौन सा घटाना है जिनमें गोला नहीं? 5 और 3 8, 8 8 16 और 16 प्लस एक्स घटाना है और 11 से विभाजित होना चाहिए। देखो यहाँ पे 25 लाना है मुझे, टोटल करके 25 लाना है, तो 16 के साथ कितना जोड़ोगे 25 आ जाए, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। एक्स जगह कितने होनी चाहिए? 9, तो एक्स की वैल्यू 9 रख दो। यहाँ पे पुट कर दूंगा तो 9 चौको 36 और यहाँ पे पुट करूँगा तो 4 3 12, तो 36 में 12 गया 24 आंसर। नेक्स्ट आता है, ठीक है, फिर से कितना 88 है, 11 और 8, ठीक है, तो वही देखूंगा लास्ट का, तो 8 से देखना है, तो लास्ट के 3 अंक 4 6 और ये कितना बी है, तो 8 से भाग दूंगा तो 8 45 और 8 8 45, ठीक है ना, और ये बच्चा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 4, पता लग रहा है बी की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो बी की वैल्यू मुझे पता लग गई, बी की वैल्यू की 4, ठीक है, ये आ गया। बाकी देखना है भाई 8A 5 1 4 6 और कितना बी की जगह कितना गया 4, ये गोला मारना स्टार्ट किया, तो 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 17 4 21 आ जाएगा, और माइनस करना है 6 1 7 और a + 7, ठीक है, तो ये किससे विभाजित होना चाहिए आपका? 11 से विभाजित होना चाहिए। अब एक चीज़ थोड़ा देखना कि मैं यहाँ पे 21 करने की कोशिश करूँगा ना, अगर 21 तो 21 करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका? तो 7 के साथ कितना जोड़ूँ कि 21 आ जाए? तो 7 के साथ 21 करने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा 14 को, और 14 आपका एक डिजिट नहीं होता, अंक नहीं होता, 14 एक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं गैप जो बनाऊंगा 11 का बनाऊंगा, 0 का नहीं बनाऊंगा, 11 का बनाऊंगा। तो 11 का बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि 11 को देखो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में चल जाएगा, तो 21 में से 11 गया 10, ठीक है ना। तो 7 के साथ कितना जोड़ूँ कि 10 आ जाए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 3, समझ में आ गया होगा। देखो 7 और 3 10, 21 में से 10 गया 11, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, पुट कर दो यहाँ पे, तो a इंटू बी लिखा हुआ है, तो 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, 4 3 12। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द A39K2 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 एंड द 11 हियर बोथ a एंड r सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल, ठीक है, वो बोल रहा है 8 और 11 से विभाजित हैं बल, तो A39K2 तो विभाजित, तो लास्ट के, तो 8 से विभाजित देखना है, तो देखना 9K2 को देखना है, तो कितना रख सकता हूँ यहाँ पे देखो, तो 8 से विभाजित करने की कोशिश करता हूँ, तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है k है और यहाँ पे 2 है, तो 8 एकम 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे k आ गया, फिर लास्ट में 2 भी है, तो 8 के पाड़े में पहले देख लो कि 8 के पाड़े में 2 लास्ट में कहाँ पे आता है, 8 चौको 32, एक तो आता है किस में 32 और एक आता है 72 जहाँ पे आता है, तो मैंने 32 को देखूंगा। वो बोल रहा है कि कैसा होना चाहिए आपका, हेयर द बोथ ए एंड की नेचुरल नंबर विच इज द फॉलोइंग द पॉसिबल, ठीक है, तो दोनों आ सकते हैं, तो ये आ गया 1, और अगर मैं यहाँ पे k की जगह कितना रख दूँ, ये k की जगह अगर मैं 3 रख दूँ तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, नहीं 1 सेकंड रुकना यार, लास्ट में किसके आते हैं, हाँ ठीक है, तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, 9 एकम 9 और पहले भाग जाना चाहिए, फिर 32 आना चाहिए, यहाँ पर 32 आना चाहिए आपका, कहाँ पर, यहाँ पर 32 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 छूटना चाहिए। 3 छूटने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, k की जगह, ठीक है ना, तो k की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ मैं, ये देखना पड़ेगा, रुक जाओ, तो ये देखने के लिए मुझे यहाँ पे देखना है, तो 8 11 11 ना, 11 में से 8 गया 3, तो अगर देखो यहाँ पर अगर k की जगह 1 हो, तो अगर यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, तो 32 आ रहा है, ठीक है ना। मैं छोटे के साथ ही जाऊँगा, अगर नहीं होगा तो मैं 72 को लाने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल k की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, k की वैल्यू में रख सकता हूँ कितना आपका 1, ठीक है। अच्छा फिर 11 से विभाजित करना है, तो फिर A3912 ये आ गया, और ये गोला मारना स्टार्ट किया, तो 9 2 11, 11 प्लस a हो जाएगा, और उसमें से क्या घटा देना आपने, जो बाकी बचा 3 और 1 4, और ये 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 के साथ कितना जोड़ूं, देखो अब सिंपल सी बात है कि 0 तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो 4 करने के 4 होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 11 करने की कोशिश करता हूँ, तो ऊपर वाले को 11 करने की कोशिश करूँगा, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 4, है ना, 4 में से 4 गया 0 और 11 का 11 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अब पुट कर दो, a प्लस के निकालना है, तो a प्लस के निकालना है, तो 1 + 4 हो जाएगा, और 1 + 4 कितना आपका 5 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा when 335 इज एडेड टू, बोल रहा है 335 है, उसको अगर 5 8
5A7 के साथ जोड़ोगे तो रिज़ल्ट आएगा 8 ये बी है, ये आपका बी है बीच में, 8B2 इज डिविजिबल बाई 3। और ये 8B2 जो है ये आपका 3 से विभाजित है, बस ये हिंट दे रहा है। तो बोल रहा है ए का सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है, सबसे बड़ा निकालना है, ठीक है। अगर 8B2 3 से विभाजित है तो जोड़ के आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर मैं जोड़ दूँ तो 8 और 2 10, 10 के साथ बी और ये 3 के पहाड़े मान। अब मुझे बताओ 10 से ऊपर डिजिट रखने पे 3 के पहाड़े में कौन कौन है, एक आता है 3 चौको 12। तो यहाँ से अगर देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एक मान ये हो सकता है। या फिर 10 प्लस बी, फिर 3 के पहाड़े में आता है 15, 12 के बाद 15 आता है, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 5, तो ये हो सकता है। या फिर मुझे देखना पड़ेगा 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी, 3 6 18 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता। जैसे क्या होगा, आप देखो अगर मैं 21 रखूंगा ना 3 के पहाड़ में, देखो 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 से 21 रखूंगा तो बी की वैल्यू 11 आ जाएगी। और 11 आपका अंक नहीं है, वो संख्या बन जाएगी। अब बी के मान या तो 2 होगा या 5 होगा या तो 8 होगा। तो अगर मैं एक काम करूं कि यहाँ पे 2 रखूं, कितना रखूं, देखो मैं ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पे कितना रखूं, 2 रखूं, तो यहाँ पे देखना, पहले जोड़ते हुए चलता हूँ, 7 और 5 12, हासिल लगे 1, मतलब कैरी कितनी हो जाएगी, 1 फॉरवर्ड हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 के साथ कितना जोड़ूं, 4 के साथ कितना जोड़ूं कि आपका लास्ट में 2 आ जाए। तो 4 के साथ 8 जोड़ के आपका 12 बनता है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा। और 12 हो जाएगा तो हासिल 1 आएगी, मतलब कैरी फिर से फॉरवर्ड 1 हो गया। और 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, मतलब ये वाली टर्म क्या है, गलत है, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में चलते हैं भाई, कितना रखते हैं 5, कितना रख देता हूँ 5, यहाँ पे 5 रखता हूँ। तो अब क्या करना है, देखो वही होगा कि 7 और 5 12, कैरी फॉरवर्ड होगी 1। अब 3 के साथ कितना जोड़ो, देखो 3 और 1 4 तो हो गया, कैरी फॉरवर्ड हुई तो 3 और 1 4। अच्छा ए की वैल्यू कितनी रखूँगी, ये 5 हो जाए, तो ये यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, मुझे 1 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, मतलब सही हो रहा है, मतलब ए की वैल्यू 1 पे हो रहा है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि मुझे लास्ट नहीं देखना, क्योंकि उसने बोला है लार्जेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट नहीं। तो लास्ट वाला भी चेक करूँगा। तो लास्ट वाला मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 3 3 5 5A7 और लास्ट में लिख देता हूँ 8B और 2। तो बी की वैल्यू क्या रख देता हूँ 8। तो 7 और 5 12, हासिल लगे 1, कैरी फॉरवर्ड 1, इसके साथ जोड़ूंगा 4। अब मुझे बताओ कितना जोड़ूं, एक ही जगह कितना रखूं कि 4 और 4 8 मतलब 8 हो जाए। तो 4 और 4 8, मतलब एक ही जगह कितना रखना है, 4 रखना पड़ेगा। 4 4 8 और 5 और 3 8, बिल्कुल सही हो गया। मतलब ए की जो देखो, ए की कितनी वैल्यू आई थी, ए की 2 वैल्यूज आई थी। ए की वैल्यू यहाँ पर तो कितनी है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 1, और ये भी सही थी। और नीचे वाले में ए की वैल्यू 4, ये भी सही है। पर उसने बोला लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालो, तो देखो दोनों लिखे हुए 1 और 4, तो आंसर जो बनेगा वो 1 नहीं बनेगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी निकालनी थी, वो 4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे लगातार आप देखते रहना, जब तक मैं इसे कहने की तो पूरा सॉल्व ना कर दूँ। बीच में मत छोड़ना। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं फिर, पर आपकी मैथ्स अगर नहीं है काम की उतनी ज़्यादा, तो आप बिल्कुल इन्हें बार बार देखते चलो, बार बार देखते चलो। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब मान के चलो 30% है, 100% में से 30% अकेला ये है। ये समझ में आ गया ना, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो जो पीडीएफ होगा, मैं फिर से बता दूं, पीडीएफ जो होगा वो 3 वीडियोस का मैं एक साथ डाल दूंगा, ठीक है ना, मर्ज करके डाल दूंगा। और वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पड़ जाएगा आपका और टेलीग्राम ग्रुप में पड़ जाएगा। इस वीडियो को यूट्यूब में आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन आएगा बगल में, तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और जिससे क्या होगा कि जितनी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपको नोटिफाइड कर देगा यूट्यूब। फेसबुक पे भी मैं यूट्यूब पे जो वीडियो होती है उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसके थर्ड पार्ट में, और तब जाके आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।